given a practice homework problem. Yes. Tell me one by one which problems I had given. So there was one homework problem. So second was log base 2 tan x plus log tan x base. Tan x I base, remember. yes. Yeah. पकड़ में आया मुझे. Plus log 2 to the base 10x. Yes, sir. Am I right? सर लास्ट और क्लास इसका आंसर था pi by 3 to pi Pi by 2. Sir, excluding pi by 2. Excluding pi by 2, yes. Excluding pi by 2. पता लग गया मुझे. और मुझे ये भी पता लग गया कि मैं उस बैच में हूँ जहाँ लास्ट टाइम में अक्षत को हम लोगों ने बनाया था को-होस्ट, बराबर ना? हाँ सर. यस सर। हाँ सर. लास्ट टाइम उसका बहुत नंबर आया था. हाँ ठीक है याद आ गया. ओके डन. बच्चों ध्यान दो. एज का रेंज, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये चाहिए इसका सॉल्यूशन अभी? Yes. चाहिए ठीक है. अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम रेंज जब निकालते हो तो ऐसे तो सोचते हो यार x की वैल्यू डालो y क्या क्या निकलता है, ऐसे ही सोचते हो ना उसको? Yes. अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, ये तुमने किया हुआ ना, x plus 1/x is greater than equal to 2 for x greater than 0. Yes sir. Less than equal to -2 for x less than 0. बराबर? AMGM. Yes. यस सर. AMGM inequality है ना? Yes sir. ओके. अच्छा एक चीज बताओ, ये तो फॉर्मूला तुमने पढ़ा ही है ना, sec inverse I can write it log 10x to the base 2 plus 1 upon log tan x to the base 2. 10x Log to the ये base तो 2. तो ये लॉ का फॉर्मूला. लॉग का फॉर्मूला है, Yes sir. लगा ही सकते हैं ना? Yes लग गया. अच्छा मुझे एक चीज बताओ, x का वैल्यूज मैं -π/2 से π/2 के बीच में डाल सकता हूँ सर, सिर्फ 0 नहीं डाल सकता. Yes sir. डिफाइन नहीं होगा ना, तो हाँ, सर. -π/2 से और भी बहुत सारी वैल्यूज डाल सकता हूँ बच्चों, लेकिन ये तो डाल सकता हूँ ना, -π/2 to 0 यूनियन 0 to π/2, ये तो डाल सकता हूँ ना? Yes सही है सर? yes. बच्चों अगर मैं 0 से π/2 वैल्यू डालूं इसमें, 0 से π/2 वैल्यू इसमें डालूं मैं, तो बताओ ये इसका 10x का ग्राफ ऐसे ही बनता है ना? Yes sir. 0 to π/2 वैल्यू डालूंगा तो बताओ ये 10x का आंसर 0 to इंफिनिटी सारे आंसर्स ले लेगा कि नहीं ले लेगा? Yes ले ले. यस सर। ले लेगा ना? Yes. और 0 एक्सक्लूडिंग ले लेगा, सब आंसर ले लेगा, है ना? Yes. व्हाट डू यू से? हाँ सर ले ले. सारी पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं, इसका मतलब 0 to π/2 डालेंगे तो इसकी सारी पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं. 0 to π/2 सारे मतलब 0 to इंफिनिटी, इसके आंसर्स लॉग में 0 से इंफिनिटी आ जाएंगे बच्चों. क्या बोलते हो, यही आएंगे ना? Yes sir आएंगे. लॉग में 0 से इंफिनिटी आने का मतलब लॉग का ग्राफ तो ऐसा बनता है. हाँ सर. बोलो बच्चों, बनता है ना? Yes sir ऐसे ही. Yes. यानी इसके सारे आंसर्स बच्चों, इसके सारे आंसर्स बताओ, इसके सारे आंसर्स -इनफिनिटी से इंफिनिटी आएंगे कि नहीं आएंगे बच्चों? हाँ सर आएंगे. इसी तरह से इसके सारे आंसर्स भी -इनफिनिटी से +इनफिनिटी सारे आएंगे ना? Yes sir. तो बच्चों इसको अगर मैं z + 1/z ले लूं तो z के सारे आंसर्स -इनफिनिटी से +इनफिनिटी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? Yes sir. समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड वर्स में इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा बच्चों? सेकंड वर्स में इसका आंसर जो आएगा वो -infinity to यूनियन 2 to infinity. 2 to infinity आ जाएगा. से यस और नो बच्चों? Yes sir. Yes Yes. आएगा. दैट्स इट. अब जो इसका सेकंड वर्स लेना है, सेकंड वर्स का ग्राफ ये रहा, बनाया ना पहले हम लोगों ने ये वाला ग्राफ. Yes sir. हाँ सर अच्छे से बना पता. ये -1 पे ये वैल्यू कितनी है बच्चों? 5. Yes sir. Pi और 1 पे ये वैल्यू है 0. 0. और ये π/2. तो बच्चों -इनफिनिटी से -2, ये -2 है. ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ. से यस और नो? Yes sir. Second verse minus. यस सर. Yes. सेकंड वर्स -इनफिनिटी से -2. -2 पे वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? -2 पे वैल्यू कितनी Pi by आएगी? 2 pi by -pi by. सर 2 pi by 3.
2 pi by सेकंड pi by इनवर्स माइनस 2 ऐसे 2 pi लिखते by हो सेकंड इनवर्स माइनस 2 pi इज by टू पाई माइनस 5 सेकंड minus. इनवर्स Yes, sir. Yes, sir. Pi minus नथिंग pi बट by पाई माइनस cos इनवर्स हाफ बोलो सही है कि नहीं है Yes. बच्चों Yes, sir. And Yes, pi by sir. 3 वाला. cos इनवर्स हाफ कितना होता है बच्चों Pi Pi by by 3. 3. Pi. 3 तो ये कितना हो गया 2 पाई बाई 3 तो बच्चों रेंज बोलो इस ग्राफ की रेंज बोलो Sir, Pi pi by by 2 2. Pi by 2 pi to 2 pi by by 3. 2 over 3. 2 पाई बाई 3 पे क्लोज आएगा ना क्योंकि Yes. माइनस Yes, sir, माइनस 2 achieve पे हो रहा क्लोज है। है ना Yes, sir. Yes, यूनियन sir. जो सेकंड वर्स 2 ये रहा 2 यहाँ Pi पे by 3. Pi by ये तो पाई बाई 3 है ना Yes, sir. पाई बाई 3 2 ये वाला ग्राफ Pi चाहिए by ये वाला ग्राफ चाहिए Pi by 2. To pi by पाई बाई 2 बराबर है बच्चों समझ में So आया Yes. pi by Yes, 3. sir. बच्चों यही तो आंसर Yes, लिखा sir. हुआ है Yes. Yes, sir. बराबर ना Yes, sir. Yes, sir. सर एक डाउट था हाँ बोलो बोलो सर आपने जब उसको मतलब एक्स कौन से वैल्यूज ले सकते हो -π/2 से 0 से π/2 रखा सर वहां पे x π/4 नहीं ले सकता ना मतलब नहीं तो फिर नॉट हाँ नहीं डिफाइंड हो ले सकते जाएगा ना x पाई बाई तो- 4 नहीं ले सकते सर तो फिर आपने एक्सक्लूड क्यों नहीं किया सुन ना मेरी But बात। pi by 3. आंसर से फर्क नहीं पड़ेगा अरे सुन, उसको सेटिस्फाई होने दो ना पाई बाई 4 लिया मान ले एक बार बाय मिस्टेक हाँ अच्छा एक सर बात बता पाई बाई 4 लेंगे बच्चों तो ये क्या होगा इसका बेस 1 हो जाएगा ना हाँ, yes, हाँ sir. सर हाँ बेस 1 हो जाएगा ना बेस 1 हो जाएगा तो पाई बाई 4 नहीं ले सकते एक्सेप्टेड Yes. पाई बाई 4 के अलावा 0 टू पाई बाई 2 में सारी वैल्यूज लेगा से यस और नो यस Yes, सर sir. पाई बाई 4 जब x नहीं डालेगा तो ये वैल्यूज में कौन सी वैल्यू मिस करेगी 10 की कौन सी वैल्यूज मिस करेंगी बता 10 पाई बाई 4 में 1 वाला जो हाइट आ रहा है हाँ सर जो हाइट 1 आ रहा है Open, sir. वहां पे ओपन हो जाएगा यही कह रहा है ना हाँ 0 टू सर। पाई बाई 2 में बराबर है हाँ सर मतलब सर। ये 10x जो है 0 टू इंफिनिटी सारी वैल्यूज लेगा सिर्फ 10x के आंसर्स 0 टू इंफिनिटी सारी वैल्यूज लेंगे एक्सेप्ट 1 बराबर है हाँ सर बराबर अब ठीक है हाँ सर इसका ठीक। लॉग लेना है ना ओके इसका मतलब इसका ग्राफ क्या बनेगा ये बनेगा लॉग का 1 नहीं ले रहा ना वैल्यू 1 पे 0 हाँ, आती है सर, तो ये सर। नहीं ले रहा ना ठीक है लॉग का ग्राफ ये बनेगा अब बता इसके आंसर्स किधर से किधर आए -∞ टू 0 -∞ टू 0 यूनियन 0 टू इंफिनिटी किसके आंसर है ये लॉग लेने के Log बाद के। सर लॉग के लॉग के आंसर्स है ना मतलब हाँ, इसके सर। आंसर्स हैं जेड के आंसर्स हैं यस Right? सर तो जेड पॉजिटिव वैल्यूज भी सारी ले रहा है और नेगेटिव वैल्यूज भी सारी ले रहा है ऐसे यस और नो यस सर यस तो जेड जब पॉजिटिव वैल्यू सारी लेगा तो ये 2 या 2 से अच्छा जेड प्लस 1 बाई जेड का ग्राफ मैंने बनाया हुआ है याद करो लेक्चर 1 हाँ हाँ सर ये हाँ, Yes, सर। sir. जेड प्लस 1 बाई जेड हाँ, का ग्राफ सर। ऐसा था बच्चों Yes, sir. हाँ उसमें जीरो वैसे था भी नहीं एक्चुअली राइट यस सर तो जब ये पॉजिटिव रहेगा तो इसका आंसर 2 से बड़ा रहेगा 2. और Yes, जब sir. नेगेटिव रहेगा Minus तो 2. इसका आंसर -2 से कम रहेगा बराबर है ना बच्चों किया है ना ये हाँ सर तो 0 का Yes, फर्क नहीं sir. पड़ेगा यस सर तो इसका फर्क नहीं पड़ेगा तूने सोचा क्या हाँ, है सर। मतलब तूने यहाँ पे ही जो करेक्शन कराया ना वेरी नाइस करेक्शन बट इसका फर्क इधर नहीं कर रहा है इसलिए मैंने उसको हाईलाइट sir. नहीं किया इसलिए। ओके सर Understood? हाँ, sir, कोर्स understood. देख लो ना यार कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं एक्चुअली और रिकॉर्डिंग के भरोसे नहीं रहना चाहते ठीक है शौर्या नहीं सूर्या हाउ डू यू प्रोनाउंस आर्द्या और थर्ड कौन है नहीं थर्ड कोस्ट है ना अर्नव ही ना हाँ ओके कोस्ट का नंबर नहीं आएगा ज्यादा टेंशन नहीं लेने का ओके बच्चों ये हो गया क्वेश्चन पूरा हो गया चले आगे यस सर एक सेकंड सर वो -π/2 to 0 से लेके 0 to π/2 बता सकते हो आप अरे बाबा मुझे इस लॉग को डिफाइन करना है राइट हाँ अब लॉग को डिफाइन करने में -π/2 टू 0 तो वैल्यू मैं ले ही नहीं सकता लॉग ही डिफाइन नहीं होगा अरे वो नेगेटिव 10x आ गया ना हाँ सर tan x greater than 0 चाहिए तो 0 टू π/2 लूंगा 0 टू π/2 में 10x ने सारी पॉजिटिव वैल्यूज ले ली हाँ 0 सर टू इंफिनिटी सारी वैल्यूज ले ली 10x ने हाँ सर राइट
अब तेरे दिमाग में एक यही बात तो आ रही ना कि सर 0 to π/2 ही क्यों, π/2 to π भी लो, बराबर ना? हाँ सर। वो तो रिपीट होगा ना बेटा, π/2 हाँ, वो to π repeat में फिर होएगा। नेगेटिव आ जाएगा ना। हाँ। और फिर π2 3π/2 में नहीं, हाँ π2 3π/2 में फिर ऐसा ही दिखेगा ग्राफ, है ना? हाँ, वो तो रिपीट होगा। तो वो तो रिपीट होगा, रेंज में रिपीट, मतलब 10x का ग्राफ ऐसा बनता है। अब बता 10x की रेंज -∞ से इंफिनिटी हो गई, यहीं पे पता लग गया ना। हाँ सर। तो उसको दोबारा फिर बनाएगा तो रेंज तो -∞ to इंफिनिटी जाएगी ना, तो लिखने का जरूरत नहीं है ना, बराबर है? हाँ सर, यस सर, पता है। हाँ, पिक्चर कौन ले रहा है आज, फोटो कौन ले रहा है आउट ऑफ द 3? सर तो हमें ब्रैकेट के अंदर वाला जो फंक्शन है उसका डोमेन देखने की जरूरत नहीं है। बता पढ़ रही है क्या, नहीं पढ़ रही ना? सर मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं नहीं, ऐसे यही नहीं सिखाना चाहिए क्लास में। पर आपको क्लास में ये सिखा दिया जाए कि ऐसे क्वेश्चन को करने का यही मेथड होता है, तो आईआईटी में नहीं आएगा ना वो क्वेश्चन, इस तरह का एग्जैक्ट मेथड नहीं आता ना बेटा। तुम सिर्फ ये सीखो कि कौन से क्वेश्चन में डोमेन की जरूरत पड़ रही है। जरा सोच, इस क्वेश्चन में डोमेन की जरूरत एक्चुअली पड़ रही है, हम लोग निकाल नहीं रहे हैं। तूने क्या Yes. देखा इसमें क्वेश्चन के सॉल्यूशन में तूने स्टार्ट कहां से किया बता? तूने ये तो सोचा यार एक्स डाल के वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट? बराबर ना? हाँ सर। तो x तो 0 to π/2 डालेगी तो y निकलेगा, लेकिन π/2 to π डालेगी तो y नहीं निकलेगा, बराबर? यही सोचा ना? हाँ सर। अब 0 to π/2 डालना शुरू किया तो इसने कौन कौन सी वैल्यूज एक्सेप्ट करी, तो एक्सेप्ट करवा दो इसको, खत्म कहानी। डोमेन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ रही ना। लेकिन बेटा डोमेन निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही, ये एक स्टेटमेंट 1 है। अल्टीमेटली तो हम डोमेन निकाल ही रहे हैं ना, पता? 0 to π/2 डोमेन में होगा, से यस और नो? यस। रॉन्ग आंसर, π/4 नहीं होगा। देख अभी भी उसने बोला था। हाँ सर, π/4 नहीं। हाँ, 0 to π/2 में, π/4 डोमेन में नहीं होगा। अब आगे चलो, π/2 to π डोमेन में होगा, से यस और नो? नो सर। नहीं, क्योंकि 10x नेगेटिव हो गया, राइट? हाँ। अब ध्यान से जवाब देना, हाँ, उनका चक्कर फिर पड़ने वाला है। पाई से 3π/2 डोमेन में होगा? नहीं सर। पाई से 3π/2 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकेंड quadrant हो गया ना? अच्छा हाँ, हमने पाई से 3π/2 कौन नहीं होगा डोमेन में, पाई से 3π/2 में? 3π/4 नहीं होगा। अरे वाह, 3π/4 तो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सर पाई प्लस पाई/4 नहीं होगा। 5π/4 नहीं होगा। मैं ये आंसर सुनना चाहता था actually। पता है 3π/4 मैक्सिमम स्टूडेंट बोलते हैं ऐसे ही जल्दबाजी में। 3π/4 सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ ना बेटा, π2 हाँ सर। 3π/2 में 5π/4 शामिल नहीं होगा, 5π/4 शामिल नहीं होगा। बच्चों समझ में आ रहा है ना 5π/4 क्या क्यों नहीं शामिल होगा? सर 225 तो उसको फिर 10 को 1 बना देगा, 10 5π/4 1 बन जाएगा, और बेस में 1 नहीं होना चाहिए, बेस में 1 नहीं होना चाहिए, बराबर है क्या? रेंज ऑफ दिस फंक्शन डन। तो रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही निकालना चाहिए, डोमेन निकाल के नहीं निकालना चाहिए, राइट? गॉट इट? यस सर। यस इसका स्क्रीनशॉट हुआ? कोई कॉपी कर रहे हो तो कॉपी कर लो जल्दी। स्क्रीनशॉट कौन ले रहा है वैसे? कोई स्टूडेंट नहीं है जो स्क्रीनशॉट इधर ले सकता हो? वेरी गुड। तो मैं ले लूं, मैं अर्नव। हाँ ठीक है अर्नव, प्लीज वेरीफाई कर देना। हाँ
बच्चों हो गया क्या, चलेंगे आगे? Yes. कॉम्पोजिट फंक्शंस के रेंज बुकलेट से कहां से प्रैक्टिस करने भी, आज का लेक्चर अगर रेंज खत्म हो गया तो बुकलेट से होमवर्क मिल जाएगा। लेट्स सी बच्चों, ध्यान रखो। राइट, फॉर कर चुके हो तुम लोग, फिर भी लिखवा रहा हूं। पॉजिटिव नंबर्स, फॉर पॉजिटिव नंबर ए, numbers a and b, a plus b by 2 is greater than or equal to root ab, a plus b is greater than or equal to 2 root ab. अच्छा, let this is constant, let it be constant, k ले लेते हैं। that means a plus b जो आएगा बच्चों, उसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, राइट? यहाँ ध्यान क्या रखना है, जो तुम लोगों ने किया हुआ है वही बता रहा हूं। a प्लस बी मिनिमम इक्वल टू के एग्जिस्ट इफ a इक्वल टू b एग्जिस्ट, Yes, sir. Yes. अदरवाइज मिनिमम वैल्यू ये नहीं कुछ और रहेगी। ठीक है, अगर a इक्वल टू b एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो रेंज कैसे निकालेंगे वो हमें बाय द टाइम बाद में देखना है। बच्चों, इस प्रॉपर्टी को लगाने के लिए हिंट क्या है, जस्ट सी इफ वी हैव m एंड k by m, मतलब इस तरह का एक्सप्रेशन होना चाहिए, या फिर फंक्शन और k by फंक्शन, ऐसा होना चाहिए ताकि फंक्शन फंक्शन कैंसिल हो जाए और कांस्टेंट बच जाए बच्चों, राइट? इस तरह का एक्सप्रेशन जब होगा तो AMGM से रेंज निकालना इजी होता है। लाइक 9 10 स्क्वायर x प्लस 16 cot स्क्वायर x। बच्चों ये इसी फॉर्मेट किया है ना, देखो फंक्शन, Yes. Yes, sir. राइट? अब सब लोग ध्यान दो, y मिनिमम तो पता लग गया ना बच्चों, इसमें Yes, sir. 2 अंडर रूट 144 से, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. कितना आ Yes. गया बच्चों? 24। 24। Sir, 24. 24 ठीक है ना? Yes, sir. y मिनिमम इज Yes. 24। अब बच्चों ध्यान दो, y मिनिमम 24 है, मतलब ये इसका ग्राफ का जो फ्लोर है ना वो डिसाइड हुआ है अभी, लेकिन ये डिसाइड नहीं हुआ है कि वो फ्लोर पे होल है कि नहीं है। तो बच्चों ये 144 आएगा कि नहीं आएगा वो देखना है, बराबर? Yes, sir. समझो बच्चों, उसके लिए क्या चेक करना है कि 9 10 स्क्वायर x और 16 cot स्क्वायर x ये होल्ड करता है कि नहीं करता है। अगर ये होल्ड करता है तो 24 मिनिमम वैल्यू आएगा, और अगर ये होल्ड नहीं करता है तो 24 वैल्यू नहीं आएगा। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताओ? 10 raised to power 4x is equal to 16 by 9 आएगा ना Yes, sir. बच्चों? 10x का ग्राफ ऐसे ही बनता है ना, यही 10x का ग्राफ है ना, कितनी बार बनाया हम लोगों ने? हाँ, sir. Yes, sir. Yes. 10 raised to power 4x में क्या करोगे बच्चों? ये वाले ग्राफ को ऊपर कर दोगे, नहीं तो Yes, sir. नेगेटिव वाला हो जाएगा। पॉजिटिव में चला जाएगा। स्टीप हो Yes. जाएगा। कम ऑन, उसका ग्राफ का शक्ल कुछ भी बने उससे मतलब नहीं है, बाकी ग्राफ ऐसे ऊपर चला जाएगा इस तरह से, हाँ बराबर ना? वो जो 10 raised to power 4x जो है वो उसका आंसर 16 by 9 पॉसिबल है। यस, अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं, ये ग्राफ मैं ध्यान दूं तो उसका हाइट 16 by 4 16 by 9 पॉसिबल है। 0 से इंफिनिटी हाइट रहेगी तो 16 by 9 तो बीच में कहीं आएगा ना बच्चों, x की कोई तो वैल्यू Yes. रहेगी। Yes. एग्जिस्ट, Yes, sir. एग्जिस्ट। व्हाट इज दिस इंप्लाइंग बच्चों कि मिनिमम वैल्यू इसका जो फ्लोर है वो 24. 24 हो गया, बराबर है? से यस और नो? यस सर। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन का आंसर दो। इसका मिनिमम वैल्यू सॉरी, इसका मिनिमम वैल्यू
I'll take your question, please. Sir, you have taken cot square x. I'll read this text, but don't text यार, अपना mic on करो और फिर पूछो. Sir, you have taken cot 2x. Cot 2x कहीं लिखा हुआ नहीं. Cot square x है पहली बात तो. खैर क्वेश्चन is 1/10 2x. No, cot square x को 1/, अच्छा 10 square x. First lecture you अच्छा समझो उसने क्या बोला है. उसने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया. वो बोल रहा है कि सर ये सब आप मत करो प्लीज, आपने मना किया है. हाँ सर, अच्छा cot को आगे tan आगे हाँ, आगे सर। उसको तुमने समझ में समझा आया. नहीं क्या बोल रहे हो? हाँ सर, हाँ सर। उसका क्वेश्चन मैं फर्स्ट बताता लेक्चर पे हूँ. सर ने बोला था ना कि यू कैन नॉट राइट tan x as अलग cot domain. x. tan x is equal to नहीं, 1 by ये cot x. मस्त है, मस्त है. बैच तो ये 10 square x बैच में कोई टेंशन नहीं है. बैच हमेशा फॉलो कर रहा है सब चीजों को. सर देखो ये गलती आप मत करो, आपने मना किया है. cot square x को 1/10 square x मत लिखो, ठीक है ना. अच्छा अब एक बात बता, तूने ये क्वेश्चन यहाँ पूछा, तुझे ये क्वेश्चन पिछली बार यहाँ नहीं पूछना चाहिए था. लॉग हाँ सर, वो log Yes, sir, वहाँ पे भी Yes, हाँ, sir, वहाँ भी मतलब लॉग वो b टू थोड़ा दी बेस है. ऐसे भी तो नहीं लिख सकते ना, ये भी हाँ तो करेक्ट नहीं है, राइट. तो फिर याद कर उसमें ऐसा चक्कर क्यों नहीं पड़ा था, क्योंकि उसमें बेस भी था. बेस 1 नहीं हो सकता था ना. log 10x टू दी बेस 2 था और log 2 टू दी बेस 10x था. तो 10x में ये 1 नहीं हो सकता, ये हम लोग पहले ही कर चुके हैं, इसलिए इसको नीचे ले गए थे हम लोग, बराबर ना. yes sir. 10x 1 नहीं हो सकता ना, तो नीचे ले जाएंगे हाँ, तब सर. भी 10x 1 नहीं हो सकता. तो फर्क नहीं पड़ रहा था, डोमेन में इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, बट यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा, राइट. अब एक चीज बता मुझे, cot square x को तूने 1/10 square x लिखा. 10 square x की वैल्यूज किधर से किधर जाती है, जरा बता. 0 to infinity जाती है. से 0 to infinity, yes sir. अपना प्रोस्पेक्टिव क्या है? अपना प्रोस्पेक्टिव इस फंक्शन की रेंज निकालना है. डोमेन पे हम कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, राइट. लिखना नहीं चाहिए, वो करेक्ट है, लेकिन डोमेन पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे. हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू किधर से किधर जाएगी. 0 to infinity जाएगी. ये वैल्यू किधर से किधर जाएगी बेटा? ये भी 0 to infinity जाएगी. 0 to infinity. 0 to infinity से 0 to infinity अगर ऐड करोगे तो आंसर 0 to infinity आएगा. ये तो नहीं कह सकते ना, बराबर ना. ये 0 to infinity x की किस वैल्यू के लिए जाता है और ये x की किस वैल्यू के लिए जाता है, अलग अलग है ना बच्चों. yes sir. Yes, sir. तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा वो निकालना है. ये 0 to infinity जाएगा. अब बता 0 to infinity का रेसिप्रोकल किधर से किधर जाएगा? अक्षत को पूछा था लास्ट टाइम ये क्वेश्चन. Yes sir. हाँ सर, 0 to infinity का रेसिप्रोकल किधर से किधर जाएगा? ये 0 0 to 1. to infinity. x जब 0 to infinity जा रहा है तो y 0 to infinity से 0 जा रहा है, लेकिन सारी हाइट सारी है कि नहीं आ रही है बच्चों? Yes sir, सारे के सारे. हाँ सर. इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल यहाँ लेने से डोमेन पे तो फर्क पड़ता है, लेकिन रेंज पे फर्क पड़ता है क्या बच्चों? नहीं sir. No, sir. रेंज पे फर्क नहीं पड़ता है बच्चों. हैव यू अंडरस्टूड द पॉइंट? अच्छा, जिसने पूछा था उसको समझ में आया? हाँ सर. cot square x को 1/10 square x लेना क्राइम है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन. यहाँ पे 1/10 स्क्वायर लेते टाइम में हमें कंडीशन लिख देनी चाहिए अगर तुम लिखना चाहो बच्चों. अगर सब्जेक्टिव पेपर होता ना, जो कि नहीं अनफॉर्चुनेटली इन दिनों में, राइट, तो हमें 1/10 स्क्वायर x लेते टाइम में ये सब चीज लिखनी पड़ती थी. उस टाइम में हम लोग बहुत सोच समझ के ये सब चीजें देते थे एक्चुअली. बट आई टेल यू वंस अगेन, यहाँ पे इसको 1/10 स्क्वायर x लेने से फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है पता है तुम्हें? क्योंकि डोमेन का कोई लेना देना ही नहीं है. इसका रेंज 0 to infinity है, उसके रेसिप्रोकल की रेंज भी 0 to infinity है बच्चों. 0 to infinity ये जा रहा है और 0 to infinity ये जा रहा है. Yes, sir. मतलब पॉजिटिव हो गया, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ए भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों? एमजीएम लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? से Yes, सुनो हाँ सर. बच्चों, ये तो मिनिमम वैल्यू आई है. अपने को जाना है किधर? ऊपर तक जाना है, हाईएस्ट वैल्यू की तलाश करनी है. Yes. सर हमारे लिए फॉर्चुनेट हो गया. हाँ लकीली हो गया. यू आर राइट. ऐसे ही जैसे ट्रिग्नोमेट्री की शीट में दिक्कत नहीं आएगी बच्चों. इसका मैक्सिमम वैल्यू के लिए जरा सोचो, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा? इंफिनिटी जा रहा है ना. 0 Yes sir, infinity है. हाँ Yes. सर. इंफिनिटी भाग ही जाएगा ना कुछ भी. अगर ये 0 भी हो जाए, ये इंफिनिटी पे जाए तब, ये 0 भी हो जाए तब भी टोटल इंफिनिटी Infinity जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ सर. हाँ. Yes sir. आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ो. भाग के पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी. कंसेप्ट स्ट्रांग होएगा तभी मैथ स्ट्रांग होगी, राइट. प्रैक्टिस के लिए बाद में गेम होता है, लेकिन अभी कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए बच्चों. 0 to π/2 में जरा सोचो, 0 to π/2 में 10 स्क्वायर x डिसकंटिन्यूअस कहीं है क्या? नहीं सर, कहीं नहीं है. नहीं है ना.
एकदम कंटिन्यूअस बढ़ता चला जा रहा है, बराबर। यस सर। और बच्चों 0 to π/2 में cot square x के डिसकंटिन्यूअस है क्या? cot square नहीं सर। Yes, sir. ये भी नहीं है, 0 to π/2 में नहीं है। तो जो 0 to π/2 में ये अगर इंफिनिटी जा रहा है और ये जीरो जा रहा है तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या? टोटल तो इंफिनिटी पहुंच ही जाएगा ना। यस Yes, sir. सारी वैल्यूज ले लेगा ना 0 to इंफिनिटी में। Yes, sir. अरे यार टोटल सारी वैल्यूज नहीं लेगा, टोटल तो 24 से ऊपर ही जाएगा, लेकिन ये दोनों इंडिविजुअली इंफिनिटी तक पहुंच जाएंगे। से यस और नो? Yes, sir. तो बच्चों इसका मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. रेंज हो गया क्या इसका? रेंज ऑफ द फंक्शन 24 टू इंफिनिटी। बोलो बच्चों। Yes. जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में तुम्हें एक फंक्शन और उसका रेसिप्रोकल f और k/f मिल जाए। कभी कभी f और k/f में इसको कन्वर्ट भी करना पड़ता है। तुम लोगों ने सीक्वेंस सीरीज किया है तो डेफिनेटली ये वाला पार्ट तुमने उसमें किया ही होगा बच्चों, बराबर है? यस सर। Alright. Repeated मानो इसकी जगह में बच्चों ये क्वेश्चन होता, सब लोग जान दो। क्वेश्चन नंबर 2, 9 10 और कॉर्ड है ना, 9 sec² x प्लस 16 cos x²x। बच्चों बताओ ये f और 1/f की फॉर्म में आ रहा है क्या? नहीं सर। No, sir. नहीं आ रहा ना, तो कैन बी कन्वर्टेड। देखो आंसर भी लिख दिया उसने 49 टू इंफिनिटी। बहुत अच्छा। अबे रुक जा 2 मिनट, रुक जा, आएगा तेरे लिए क्वेश्चन। हाँ बच्चों 9 और 60 अक्षत नहीं दिया, 49 टू इंफिनिटी। बच्चों ये इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना, 9 + 9 10² x। यस सर। sir. और इसको 16 + 16 cot² x Yes. कन्वर्ट हो गया ना। 25 + 9 10² x प्लस 16 cot² x। बच्चों ये रेंज तो निकाल चुके ना, यस Yes, sir. 49 4 टू इंफिनिटी। और इसमें ऐड कितना करना है? 25। तो रेंज कितना हो गया? 49 to 49 to infinity. 49 टू इंफिनिटी। समझ में आ गया क्या ये? Yes, sir. इसका मतलब या तो y और k/y अवेलेबल है और या फिर उसको y और k/y में कन्वर्ट करना है, कोशिश करना है। सारे फंक्शन का रेंज तो उस तरह से नहीं निकलेगा ना। बच्चों याद करो रेंज में हम लोगों ने कंटेंट कौन कौन से किए हैं। अगर तुम लोग थोड़ा ध्यान दोगे, एलिमेंट्री फंक्शंस का रेंज निकाला, फिर कॉम्पोजिट का निकाला, और अब ये थर्ड कंटेंट कर रहे हैं AMGM से रेंज निकालना, बराबर ना। तो रेंज निकालने का प्रोसेस जो है वो प्रोसेस में हम लोग थर्ड कंटेंट में है। हर एक फंक्शन का रेंज एक ही तरह से नहीं निकलेगा। हाँ एक ही तरह से कब निकलेगा? जब हम 3-4 टॉपिक्स पूरा कर चुके होंगे। लाइक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पूरा करने के बाद बच्चों हर फंक्शन का रेंज ग्राफ बना के निकल सकता है, क्योंकि ग्राफ बनाना पॉसिबल होता है उस टाइम। अभी पॉसिबल नहीं है, अभी सारे फंक्शंस के ग्राफ नहीं बना सकते, भले हम प्ले विद ग्राफ एक बार पूरा कर लें। कौन था? अक्षत सर नहीं था। मेरे अक्षर नहीं था। कम ऑन, ये बात अक्षर से नहीं बोली थी, ये बात किसी और ने बोली थी। सर पर मैं वो रीड नहीं सर, कर नहीं पाया, वही मैंने उसको वही था। साथ टेक भी दिया। यही था सर। अच्छा अच्छा चलो। So, but I haven't opened that book any. नहीं ओपन। अरे नहीं सर, वो बुक बोला था उसने रीड किया है। अरे नहीं सर, आई वो टोल्ड यू समथिंग। अक्षर हाँ सर, सर, वो आपने उसको डस्टबिन कचरे के में- डब्बे में सर फेंकने आवाज बोला। ये चीटिंग कर रहा है, सर, मुझे डस्टबिन समझ में। में आ गया। इसने थोड़ा बहुत सर- पढ़ा था। आई थिंक इसने बोला था, मुझे याद आ रहा है, इसने काउंटर भी किया था कि सर मॉड एक्स का एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाने के लिए ऐसे कर देते तो हो जाता है ना। हाँ मुझे नहीं याद आया। सर, सर आप कल्प्रिट तू ही है। नहीं समझ नो में आ सर, गया। आई हैवंट रेड दैट। चलो ठीक है बच्चों, कम टू द पॉइंट। आप लोगों को ग्राफ, एग्जैक्ट ग्राफ बनाना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से पहले आएगा भी, राइट? इसलिए ग्राफ से अभी हम लोग फिलहाल नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत, पूरा नहीं करेंगे। अभी AMGM यूज करते हुए कर रहे हैं। 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं और 2-3 क्वेश्चन मैं अभी तुम्हारे बोर्ड पे लिख रहा हूँ बच्चों, जरा करके दे देना एक बार। इसको फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो बच्चों। अरे यार मैसेज नहीं पढ़ूंगा तो सिद्धार्थ बोल रहा। हाँ सर, बस मैं यही बोल रहा था सर, आपने AMGM यूज किया बट उसमें एक कंडीशन होता है ना कि पॉजिटिव रियल्स के लिए अप्लाई होता है, तो बस वो। नहीं तू AMGM याद रखने की जगह ये भी याद रख कि x + 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है या लेस देन इक्वल टू -2 होता है। उसका ग्राफ Yes. याद रख बेटा, ठीक है ना? ओके। यहाँ तो पॉजिटिव नहीं है ऐसे। यस
स्क्रीनशॉट ये हो जाएगा तब डन बोल दो बच्चों एक बार। हो गया स्क्रीन। हो गया? अच्छा इरेज कर दूं कि कॉपी कर रहे हो? यस सर, हो गया। Copy. करो करो जल्दी करो। मुझे इसके बाद 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, 1 मिनट फॉर ईच। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू रुको बच्चों एक बार। थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन बच्चों, 2 क्वेश्चन। आंसर आते जाएंगे, हाथ ऊपर करते चले जाओ, बिकॉज 2 मिनट्स फॉर 2 क्वेश्चंस। बच्चों पहला क्वेश्चन विजिबल है क्या? Yes, sir. Visible पूरा। लैपटॉप पे दिख नहीं रहा मुझे। एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। Fifteen students have done it. Okay. Twenty-five students have done it. Okay, I'll give you 30 seconds more, बच्चों. 34 students have done it.
37। देवांशी तेरा क्या आंसर आ रहा है बेटा? पहले वाले का आंसर बोल। देवांशी तेरी आवाज नहीं आ रही, तूने अनम्यूट तो किया लेकिन तेरी आवाज नहीं आ रही। और Can anyone hear Devanshi? नो सर। ओ सर देवांशी तेरी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा लाउडली बोल। पहले वाले का आंसर क्या आ रहा है बेटा? सर उसको बोल दो चैट पे लिख लो। नहीं नहीं, चैट पे मैं नहीं पढ़ूंगा ना। दनय को पूछते हैं। दनय तेरा आंसर क्या है पहले वाले का? एक्चुअली पहले वाले का मैं श्योर नहीं हूँ, मेरे को सेकंड वाले का है। अरे ठीक है ना, क्या है पहले का आंसर बोलना। श्योर अनश्योर क्या होता है? गलत आएगा तो गलत हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? अरे सर पहले का मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, सेकंड का बता दूं। चल बोल। 12 to infinity। 12 to infinity। अच्छा, दनय का आंसर तो हमने सुना। तनिष को पूछते हैं। तनिष तेरा आंसर पहले वाले का क्या है बेटा? यस सर 5 to infinity। 5 to infinity। एक बार Yes, check sir, करो, 5 to first क्या लिखा? 5 to infinity। तनय का फर्स्ट, तनिष का फर्स्ट आंसर तो करेक्ट है, 5 to infinity। यस सर राइट, ओके, आई लाइक इट। 5 to Sir, infinity। second one should. रुक 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 एक बार रुक। तनिष तू सेकंड का बता रहा है नहीं बता रहा है? तनिष सेकंड। सर मेरा 12 to infinity आया। 12 to infinity आया, वेरी गुड। अच्छा, Sir, और किसी को बोलना अलाउड ही नहीं है ना, किसी को पूछ रहे हैं वही बोलेगा ना। लक्ष्मी तेरा क्या आ रहा है बेटा? सर 12 to infinity है। 12 to infinity आ रहा है, वेरी गुड। अब देख अक्षत कुछ बोलना चाह रहा है। हाँ अक्षत बोल। sir पर cos 4x is equal to 9/4 वो कैसे होगा? बच्चों Yes, sir. इसमें समझो, सेकंड वाला जो आंसर 12 ओपन टू इंफिनिटी आ रहा है। क्षितिज हाँ सर। सर हाँ, sir. 13 से होगा, 13 to infinity। और सर वो भी 13 open to infinity नहीं है। नहीं 13 सर open to 12 infinity close है। to open to infinity। infinity होगा। Sir, 12 cos- 12 open open to infinity। क्या कुछ भी आंसर बोलते चले जा रहे हैं सब लोग। और सर बच्चों, इसका- 9/4 कैसे होगा? वो क्या बोलते हैं? नहीं, अक्षत एकदम करेक्ट बोल रहा है। वो एकदम मतलब उसका लॉजिक एकदम करेक्ट है कि सर आपने तो अभी भी लिखाया था, जैसे उसने पूछा था ना कि सर आप tan स्क्वायर x को 1/cot स्क्वायर x कैसे ले सकते हो, आप ही ने मना किया था। वैसे अक्षत भी बोल रहा है कि सर cos 4x 9/4 कैसे होगा। बच्चों ध्यान दो, पहले थर्ड वाला क्वेश्चन। सॉरी गाइस, सब लोग ध्यान दो। थर्ड वाला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर, एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। बोलो बच्चों, y Yes, प्लस sir. 1/y बन गया कि नहीं बन गया? हाँ हाँ सर सर बन गया। और ये -1। अच्छा, इसका AMGM से मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा। कितना निकलेगा? 3 2 अंडर रूट 9 -1। बराबर है बच्चों? कितना हो गया ये? यस 6 - 1 5। यानी अगर मैं इसको y ले रहा हूं तो बच्चों y मिनिमम इक्वल टू 5 होगा। 5 यस सर। बट चेक करना है, चेक द मिनिमम वैल्यू। बच्चों ये तो अपन ध्यान ही रखेंगे सारे क्वेश्चंस में, राइट? इसके लिए क्या जरूरी है बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एडजस्ट करना चाहिए। कोई एक्स ऐसा आना चाहिए कि एडजस्ट कर जाए, है ना? यस सर यस सर तो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर 9 हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस -3 हो गया। तो एक्स स्क्वायर 1 को उधर लेके जाओगे तो एक 2 आएगा और एक कितना आएगा? -4 आएगा। -4 -4 तो रिजेक्ट कर दो। बच्चों एक्स स्क्वायर 2 एग्जिस्ट कर रहा है, x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब x की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, इसकी इक्वलिटी में x की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब इसका मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। दिस इंप्लाइज मिनिमम y एग्जिस्ट। बोलो बच्चों, सही है ना? यस सर। अब आ जाओ, यस सर। अब आगे आ जाओ, आगे वाले पॉइंट पे आ जाओ बच्चों। मिनिमम y तो एग्जिस्ट कर गया। तो ये वाला पार्ट ध्यान दो, ये वाला पार्ट इंफिनिटी में जाएगा कि नहीं जाएगा? यस अच्छा, सर। x स्क्वायर, ये किसका ग्राफ है बच्चों? ये किसका ग्राफ है? एक्स स्क्वायर x स्क्वायर। और ये किसका ग्राफ आ गया बच्चों? x स्क्वायर प्लस 1 का आ गया कि नहीं आ फिर गया? प्लस बताओ। 1 हाँ सर
तो 1 से इंफिनिटी सारी वैल्यूज लेगा कि नहीं लेगा बच्चों? लेगा। यस अच्छा सर। ये सारी, अब ये सारी वैल्यूज ले लेता है तो इसका रेसिप्रोकल बच्चों, इसका रेसिप्रोकल रहेगा तो पॉजिटिव ही। कोई भी पॉजिटिव वैल्यू इसमें ऐड करोगे इंफिनिटी में, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ऐड करोगे तो इंफिनिटी तो जाएगा ही ना बच्चों ये। बच्चों हाँ सर। अच्छा और मुझे एक चीज हाँ। बताओ, x² + 1 किधर ब्रेक हो रहा है? नहीं सर। नहीं सर। ब्रेक नहीं हो रहा ना, कंटिन्यूस रहेगा ना। तो बच्चों कंटिन्यूस ये 0 से इंफिनिटी सारी वैल्यूज ले लेगा और उसमें कोई पॉजिटिव वैल्यू अगर ऐड हो रही है तो बताओ इंफिनिटी पे अप्रोच कर जाएगा कि नहीं? मतलब मिनिमम वैल्यू तो 5 आ गई मेरे पास, लेकिन 5 के बाद ये इंफिनिटी तक भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा बच्चों बताओ? आगे सर। आगे बच्चों देखो ये चीज मैं बार बार क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, जरा इस तरह का ग्राफ सोचो, ऐसा ग्राफ बना, फिर ऐसा बना, फिर ऐसा बना। बताओ ये हाइट 1 और ये हाइट अगर मैं 10 ले लूं तो कैन आई से द रेंज इज 1 to 10? नहीं सर। नहीं exist सर। No नहीं sir, नहीं graph is इसका मतलब बच्चों discontinuous. दो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को जब ऐड करते हैं ना तो हम लोग ध्यान रखते हैं इस बात का कि कहीं बीच में ब्रेक तो नहीं आ गया है। लेकिन बच्चों ये ब्रेक यहाँ आ रहा है क्या बताओ? नहीं सर। नहीं सर। ये दोनों तो कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, तो लर्निंग क्या है बच्चों यहाँ पे? कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस इज कंटिन्यूअस। दो कंटिन्यूअस फंक्शन को बच्चों ऐड करेंगे तो कंटिन्यूअस तो आएगा यार। एक्स की वैल्यू यहाँ डाल रहे हो, यहाँ डाल रहे हो, बीच में कहीं ब्रेक ही नहीं हो रहा है तो कंटिन्यूअस तो ग्राफ बनेगा दोनों का, बराबर है ना? यस सर। बच्चों ये भी कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस ही बनाना। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू अगर इंफिनिटी जा रहा है तो ये पूरा फंक्शन अपनी इंफिनिटी वैल्यू अचीव कर लेगा कि नहीं कर लेगा? से यस और नो बच्चों? यस सर। यस सर। यस। तो रेंज क्या आ गया इस फंक्शन का? रेंज ऑफ फंक्शन इज 5, इंफिनिटी। देखो क्वेश्चन 10 सेकंड का ही था, लेकिन इसको समझाने में कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स के लिए टाइम डिवोट करना पड़ता है। अब बच्चों नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जो अक्षर बार 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 बार, उसका मतलब 4 बार मैसेज आ चुका, इधर में 4 बार मैसेज है, 2-3 बार वो बोल चुका है कि सर cos 4x 9/4 नहीं बन सकता। वैलिड पॉइंट है, लेकिन अक्षर इसका रेंज एक्चुअली है क्या? But it should be 12 to infinity only, right? सर 13 to infinity। सर 12 ऊपर। The minimum to 30. 13 मिनिमम चीटिंग पे उतर आए तुम लोग। मैं बोल रहा हूँ कि इसका मिनिमम वैल्यू से इंफिनिटी आंसर जाएगा, वो मिनिमम क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? सर एग्जिस्ट करेगा। नहीं करेगा। क्या क्या है वैल्यू बता? सर 13 आएगा एग्जिस्ट। हाँ नहीं आएगा। सर 13 आएगा। 13 आएगा। आएगा 13। एक मिनट लोअर करते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है? अब कोई हाथ ऊपर नहीं करेगा। अच्छा 13 मिनिमम आएगा बच्चों, सब लोग ध्यान देना, राइट? पहली बात तो इसका मिनिमम वैल्यू 12 नहीं आएगा, ये अक्षत ने और बहुत सारे बच्चों ने इसको एग्री किया है कि हाँ सर 12 तो नहीं आएगा। देखो उसका रीजन क्या है, 9x² प्लस 16 नहीं है 4 है सॉरी, प्लस 4 cos²x, ये तो गारंटी हो गई बच्चों कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2√36 यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 12, राइट? इसको ई लिख देता हूं बच्चों, ई मिनिमम इक्वल टू 12 इफ 9x² इज इक्वल टू 4 cos² एग्जिस्ट। बोलो बच्चों यही है ना कहानी? यस सर। यस। अगर ये इस इक्वालिटी के लिए x का कोई वैल्यू निकलता है तो इसका मिनिमम वैल्यू 12 आएगा, अदरवाइज इसका नहीं मिनिमम सर। वैल्यू 12 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। वो क्या आएगा उसको देखते हैं बच्चों, राइट? अच्छा चलो ठीक है, सॉल्व किया इसको। cos⁴x क्या है बच्चों? 9/4। ये एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब इस तरह की कोई इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करती बच्चों, या फिर हम बोल सकते हैं इक्वेशन एग्जिस्ट करती है बट x का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। बोलो बच्चों क्या बोलते हो? यस सर समझ गया क्यों नहीं कर। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मिनिमम वैल्यू 12 नहीं होगा। दिस इंप्लाइज 12 इज नॉट द ई मिनिमम। बोलो बच्चों सही है? यस सर। अब सब लोग ध्यान दें, f इज इक्वल टू f1 प्लस f2, दो फंक्शंस का एडिशन है बच्चों, ध्यान दो। इफ f1 and f2 both are minimum या maximum at x equal to a, right? Then f will be minimum या maximum at x equal to a,
बच्चों ये लॉ है, ये ऑब्वियस भी है वैसे। दोनों की मिनिमम वैल्यू अगर x इक्वल टू a पे आ रही है तो बच्चों f की मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू a पर ही आएगी। इसमें कोई लॉजिक, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है बच्चों। समझ में आ रही है ये कहानी? यस सर। बच्चों यस सर। अगर f1 और f2 दोनों की मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू a पे आ रही है तो f की मिनिमम वैल्यू भी x इक्वल टू a पर आएगी। बच्चों क्वेश्चन देखो ध्यान से, sec स्क्वायर x की मिनिमम वैल्यू क्या होती है बच्चों? वन माइनस 1 1 और x की किस वैल्यू पे आती है? 0 x इक्वल टू 0 पे आती है ना? x equals 0, yes. सही यस और नो? यस सर। यस Yes. और cos स्क्वायर x की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 0. 0 0. अच्छा cos स्क्वायर x की मिनिमम वैल्यू, अच्छा cos स्क्वायर x की, हाँ 0। हाँ, yes, और वो कहाँ आती है बच्चों? pi by 2. सेम पे आ रही है क्या? सेम पे आ रही है क्या? नहीं सर. नो सर, इन्फिनिटी यार। नहीं आ रहा है ना बच्चों। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू 13 ऐसे जो अपन लोगों ने इधर ये फंडामेंटल लिखा उस फंडामेंटल से तो नहीं आ रहा ना बच्चों? हाँ सर। हाँ बराबर है ना? अच्छा चलो एक चीज बताओ, अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, सब लोग ध्यान दो, हाँ, E इज इक्वल टू 5 sec स्क्वायर x प्लस 4 sec स्क्वायर x प्लस 4 cos स्क्वायर x। बच्चों ये फॉन्ट साइज का दिक्कत तो नहीं है? सब लोग को चमक रहा है ये? यस सर। यस सर। फॉन्ट बड़ा चाहिए, इतना सफिशिएंट है? यस सर। यस सर। अच्छा बच्चों इसको मैंने ब्रेक किया है तो मुझे ये बताओ, अच्छा ये मेरे को क्या लैपटॉप पे कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है। हाँ मुझे एक चीज बताओ, ये मैंने लिखा है, ये जो ब्रेक किया है मैंने, राइट, इस पर Yes. एमजीएम लगा सकते हो क्या? हाँ सर। Yes, Yes, sir. sir. लगा सकते हैं सर। एमजीएम तो लगा सकते हैं, मिनिमम आएगा कि नहीं आएगा वो देखना सर है। आएगा बच्चों minimum। इसका सर, मिनिमम तो आएगा। आएगा ना? अच्छा इसका Yes. मिनिमम तो आएगा ना? इन दोनों को इक्वल करोगे तो क्या आएगा बताओ? सर cos 4x cos इक्वल square टू 1। equals 1. cos Cos to the 4x 4 इक्वल टू 1 equal यानी 1. x की वैल्यू आती है। बच्चों Yes, इसका sir. मिनिमम Yes. आएगा कितना बता सकते हो तुम लोग मुझे? तुम में से कोई बताएगा इसका मिनिमम का आएगा कितना? Sir, 8. 8 2 रूट 16 का मतलब 8 लिख दूं क्या? Yes, sir. Yes. हाँ Sir, एट At एक्स इक्वल टू 0. बताओ बच्चों, x इक्वल टू किस पे आएगा? 0. 0 पे आएगा। से यस और नो? 0. हाँ यस। और बच्चों इसका मिनिमम कितना आएगा? 5 at 5. x is equal to 0. यस सर। एट x इक्वल टू 0। बताओ बच्चों दोनों का मिनिमम x इक्वल टू Yes. 0 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। आ रहा है सर। बच्चों तो ई मिनिमम कितना हो गया? 5 plus 8 13. 13 एट x इक्वल टू 0 0। समझ में आया कि नहीं आया? Yes. अब बच्चों मेरे को ड्रीम्स में तो ये आया नहीं कि मेरे को इसको 5 और 4 में ब्रेक करना है, बराबर ना? इसको ब्रेक करने का तो ये तरीका भी हो सकता था बच्चों, जैसे मैं इसको 6 sec स्क्वायर x लिख दूं और इसको 3 sec स्क्वायर x प्लस 4 cos स्क्वायर x। बच्चों लिख सकते हैं ना इस तरह भी? यस सर लिख सकते हैं। हाँ। अब भी एमजीएम इधर लागू हो जाएगा बच्चों, यस सर। हाँ। हो जाएगा ना? बच्चों इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? 2 रूट 12 आएगा। से यस और नो? यस सर। Yes, sir. 4 root 2. लेकिन बच्चों ये x की किस वैल्यू पे आएगा? cos 4x किसके इक्वल? Cos to the 4x 3 by 4. 3/4 पता नहीं क्या, डोंट नो x की हाँ। क्या वैल्यू आएगी पता नहीं कौन सी, लेकिन कुछ आएगी। बच्चों 0 तो नहीं आएगी ना? नहीं sir. यस सर नहीं आएगा। इसका मिनिमम कितना है बच्चों? इसका मिनिमम कितना है? 6 at 0. एट 0। तो बच्चों इसका मिनिमम और इसका मिनिमम अलग अलग जगह हो गया ना? हाँ सर। हाँ। और अपने को तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह चाहिए नहीं ना? यस। यस सर एक ही जगह चाहिए। हाँ सर। इसका मतलब बच्चों ये जो ब्रेक किया है 5 और 4 में, इसको क्या दिमाग लगा के ब्रेक किया कि इसका मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आता है? 0 पे आता है। तो मुझे Yes. इसको ब्रेक इसी तरह से करना है कि cos 4x कितना बन जाए बच्चों? 1। 1 बन जाए। बच्चों ये ब्रेक करना ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये ब्रेक करना सीख लिया तो अपने अच्छे प्रॉब्लम्स बनना शुरू हो जाएंगे। देखो एक चीज समझ लो, सिखाते टाइम में, कोई भी टॉपिक सिखाते टाइम में अच्छे प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व करना इज अ क्राइम। और आप वहां पे सीखने की जगह में फिर चैलेंज इज अ इशू, वो नहीं। अभी एक बार कंटेंट पूरा होने दो, फिर डोमेन और रेंज मिक्स होकर जब प्रॉब्लम्स आएंगे ना तो अच्छे प्रॉब्लम्स बनना शुरू हो जाएंगे। बच्चों सिग्नम फंक्शन किया है ना हम लोगों ने?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी रेंज के तुरंत बाद जब आइडेंटिकल और काइंड्स ऑफ फंक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे तब अच्छे प्रॉब्लम्स डोमेन और रेंज के इनकॉर्पोरेट होना शुरू होंगे, अभी नहीं। बच्चों ये ब्रेक करना, किस जगह ब्रेक करना है, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करेगा। एक बार इसको कॉपी करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें इस पर्टिकुलर पार्ट में किसी को कुछ पूछना है क्या तो पूछो, अदरवाइज कॉपी करो। सर AMGM बार बार सॉल्व करने के बाद ना ऐसा आदत हो गया था कि मतलब दोनों का कोएफिशिएंट 1 देखने का, कॉमन अरे निकाल वो के हो अभी ना जाता है। निकाले, तो अरे यार वो इसीलिए सब सर, बच्चों के साथ में, सबके साथ में हाँ पता सर, है। तो इसीलिए हाँ। स्प्लिट कर दिया ऐसे ही मैंने, तो सही है आगे। अब क्या होता है बेटा, जब क्वेश्चन पेपर आता है ना तो अभी बताने के लिए टीचर्स बताते हैं कि नहीं नहीं यहाँ पे एमजीएम इसलिए लागू नहीं होता। टीचर्स भी पहली बार तो ऐसे लगा के मिनिमम वैल्यू निकाल देते हैं। जब ऑप्शन में देखते हैं ना कि 2 ऑप्शन में, एक में क्लोज आ रहा है एक में ओपन आ रहा है, तो फिर रीट्राई करते हैं कि नहीं नहीं गड़बड़ है, गड़बड़ भी हो सकती है, देखते हैं इक्वालिटी होल्ड करता है कि नहीं करता है। तो बच्चों ये तुम तो लॉ बना लो, तुम्हें एग्जाम तुम लोग को लिखना है ना, तुम लॉ बना लो कि एएमजीएम एचएम में ये जो 3 और आरएमएस, ये 4 जो इनइक्वालिटीज है बच्चों, इन चारों में इक्वालिटी वाला केस जो ना हमेशा डिस्कस करो। बुकलेट में अगर 100 क्वेश्चन है तो हर क्वेश्चन में इक्वालिटी डिस्कस करो। बच्चों मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, ऐसे बताना नहीं चाहिए क्वेश्चन नंबर, लेकिन आपने जितने क्वेश्चन अभी तक किए हैं ना उनमें 100 क्वेश्चन अगर किए हैं तो करके देखो एक बार, 1-2 क्वेश्चन में इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रहा और आंसर पीछे मैच कर रहा है, बराबर। वो तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तुम लोगों ने क्लास में बोला सर आ गया आंसर, आंसर आ गया तो फिर गड़बड़ है ना, फिर पूछोगे नहीं ना वो क्वेश्चन क्लास में। वो पूछा नहीं है, पूछा नहीं तो टीचर ने नहीं बताया होगा। तो अभी उनको सर्च करने की जगह ध्यान ही रखो आगे से, इक्वालिटी के लिए हमेशा हाँ सर। ये दोनों इक्वल। बच्चों अगर 3 क्वांटिटीज होंगी तो तीनों को इक्वल होना जरूरी है, समझ लो। हाँ सर। सर तो हमेशा ऐसे स्प्लिट कर देना तो सेफ होगा ना फिर? हाँ ये स्प्लिट करना तो सेफ रहेगा ही ना। अच्छा इसका वो आ गया, स्क्रीनशॉट आ गया ग्रुप पे। चेक कर लो एक बार। नहीं आया, क्या कर रहा है यार, स्क्रीनशॉट तो डाल देना बेटा। अच्छा जब कॉपी हो जाएगा तो मेरे को एक बार इन्फॉर्म करो। तो मैंने क्वाड्रेटिक बना के किया था। एक मिनट, तुमने क्वाड्रेटिक बना करके कैसे किया? फिर IVT लगा दिया, अरे क्या है? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगा दिया, 0 to 1 के बीच। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगाया, तो तू आगे आगे क्यों पढ़ रहा है? जो पढ़ा रहा है उसको यूटिलाइज करना। क्वाड्रेटिक में हो गया है ना सर। अच्छा अरे वो में बेसिक इंटरमीडिएट वाला वैल्यू थ्योरम हुआ है गधेड़ा। इंटरमीडिएट सर वो थोड़ा सा स्पेशल बताया केस, था। सर ने केस हुआ पढ़ाया है था हम लोग को That is थोड़ा the सा। special थोड़ा case। सा पार्ट पढ़ाया था। आईवीटी इतना सा पढ़ के तुम अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ के अपने आप को करोड़पति समझने लगते हो कि यार अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, समझ रहे हो? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम इटसेल्फ इज अ चैप्टर, डू यू अंडरस्टैंड दिस? किधर किधर फेल हो जाता है पता भी नहीं है। तो ये तो कह रहा है ए टू बी में अगर एक फंक्शन सारी वैल्यूज लेता है, मतलब हाइट लेता है, राइट, एफ ए इंटू एफ बी अगर ऑपोजिट साइन का आता है तो एफ एक्स को 0 बनना ही पड़ेगा। वही है ना इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बेटा, सही है सर? नो नहीं ना सर, लेस देन 0 होना चाहिए fx हाँ, लेस देन 0 बराबर ना? तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट, बराबर ना? यस सर, एटलीस्ट वन रूट। आप बोल रहे हो ऐसे लग रहा है कुछ गलती की है मैंने। कुछ गलती नहीं, बहुत बड़ा ब्लंडर है बेटा। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ठीक है, तो अपर इक्वेशंस में जा। सर उस पे तो नहीं लगाऊंगा मैं, मुझे पता है क्वाड्रेटिक में सीखा है तो उसमें लगाया। चल ठीक है। चलो बच्चों ये हो गया कॉपी, चले आगे।
थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन के बेस पे बच्चों हम लोग एएमजीएम इनइक्वालिटी में ही आगे चल रहे हैं अभी, राइट? और थोड़ा सा आगे निकल गए, तुमने नोटिस किया हो तो एएमजीएम फेल जहां हो रहा है वहां भी एएमजीएम लगा करके और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई गलती नहीं करेगा, ये इंश्योर करो बच्चों। मैं लिख रहा हूँ कितने क्वेश्चंस, वापस 3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ बच्चों, और तीनों के लिए टाइम वही 3 मिनट। कैन आई रेज दिस बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. कौन सा हुआ था क्वेश्चन नंबर 4 था ना? 5 5 रेज टू पावर x प्लस 5 रेज टू पावर माइनस x। रेंज निकालना है बच्चों, क्वेश्चन वही है, रेंज प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 7। क्वेश्चन नंबर 6 2x स्क्वायर। अच्छा ध्यान से इस क्वेश्चन को देख करके फिर आगे वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। 2x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 56। अच्छा ये बहुत इजी और बहुत मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 cos x प्लस 3 cos 3x प्लस 5 cos 5x प्लस 7। ऐसा लग रहा है AGP नो, लेकिन कुछ भी है नहीं इसमें से, ठीक है? करो बच्चों ये तीनों क्वेश्चन ट्राई करो, फिर आगे वाले क्वेश्चंस पे जाएंगे, मतलब कंटेंट चेंज करेंगे। 3 मिनट 3 क्वेश्चंस, जिसका होएगा हाथ ऊपर कर देना। इसमें बच्चों रॉन्ग आंसर आने के चांस कम है, होगा या नहीं होगा, बस एक ही काम होने जा रहा है। Akshat has done it. Siddharth, Soham, Kshitij, yeah, how do you pronounce your name? Last time I asked you. Once again, please tell me. Mihir. Sir, Mihir. First name से वही है। अरे तो बीच में स्पेस तो छोड़ यार। इंजन में आएगा मैं, क्या है ये? From Earth done is 6 students have done. That's good score.
करो। Ten students have done it. भाई इमोजी में नहीं, हैंड रेज करना है मेरे बच्चे। अरे कौन है? क्षितिज, क्या प्रॉब्लम है बच्चे? क्षितिज नहीं है, कार्तिक है। कार्तिक सर, हाँ अभी एक्चुअली पता है, आधा क्वेश्चन तो आपका जब हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं ना, उसी टाइम में पकड़ में आ जाता है कि सर ने ये बोला है, लगाओ हो जाएगा, हो जाता है। वही क्वालिटी चाहिए स्टूडेंट में, वही क्वालिटी आ जानी, धीरे धीरे आती है लेकिन आ जानी चाहिए कि सर ने एक छोटा सा हिंट पकड़ा दिया, अब तो क्या है, क्वेश्चन में दम बचा ही नहीं। तो f is equal to f1 plus f2 was the biggest achievement of this particular profile. हाँ सर, तीनों क्वेश्चन इजीली हो गए। सही हो गया इजीली हो जाते हैं। और फिर ब्रेक करने वाला तो और मस्त हो गया, 9 sec² x वाला किया था ना, 6 और 3 में ब्रेक करेंगे तो गड़बड़, और 5 और 4 में करेंगे तो सही। सेकंड क्वेश्चन उसी का है। पहला तो फालतू है बच्चों, पहला तो एकदम फालतू है। 14 स्टूडेंट्स का ही हुआ है, लेट देम ट्राई। सर ये लास्ट क्वेश्चन का कोई हिंट दे सकते हैं क्या आप? अरे cos x का मिनिमम वैल्यू कहाँ आता है बता? सर मिनिमम वैल्यू सर आएगा π/2 का। x इक्वल टू π/2 पे आता है ना? यस सर। अरे सब अब हो गया। cos x का हाँ सर हो गया सर काम पूरा। नहीं हुआ, तू गलत बोल रहा है, इसीलिए मैं तेरे को नहीं हुआ, अच्छा ठीक है। cos x का मिनिमम वैल्यू कहाँ आता है? 0 थोड़ी आता है यार। नहीं सर 0 π/2 सर, पाई cos x पाई का पड़ेगा मिनिमम वैल्यू माइनस पाई पे आता है। इससे पाई cos x का माइनस मिनिमम वैल्यू पाई, हाँ अब आया। यस यस cos x का मिनिमम वैल्यू पाई पर आता है। cos Yes, sir. 3x का भी उधर ही आता है ना? हाँ सर उसका ही हो जाएगा, उसके बाद वाली वही आएगा। ठीक है ओके ठीक है। मैक्सिमम पे देख ले तू, सेम ही जगह पे आ रहा है। हाँ सर मैक्सिमम भी 0, उसका 2 पाई, 4 पाई। हाँ सर वही पाएगा। सर आपने सबसे बड़ी हिंट दे दी पूरा। हाँ सर पूरा हो तो गया सर। कौन, ये कोई हिंट नहीं था, ये तो तुम्हें चमकना चाहिए था। सर मैंने ऐसा पहले ही बोला कि सबका मिनिमम और सबका मैक्सिमम एक ही जगह में आना चाहिए, तो ये तो क्लिक करना ही चाहिए था। यस सर ऐसा ट्रिगो में भी हाँ सर, बट आपने बता दिया ना बुकलेट में। और ट्रिगो की बुकलेट में होंगे शायद इस तरह के क्वेश्चन। यस सर, वो रेंज दोनों साइड का देखा है, इक्वालिटी। हाँ। अच्छा ये पहले क्वेश्चन का आंसर बोलो जरा फटाफट से। कितने लोग 9 सर 9 से 9 to infinity। इन्फिनिटी आया 9 to infinity। 9 कैसे आया होगा एक बार देखते हैं। अच्छा इस पर AMGM लगाया होगा। यस सर। तो यस सर 5 raised to power x plus 9 raised to power, अरे 1/5 raised to power x plus x square plus 7। तो बच्चों ये आ गया greater than equal to 2। यस सर। Minimum यस सर at x equal to at 0। तो बच्चों क्वेश्चन पूछ के देखो, x स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? यस सर 0 0। होता है ना? मिनिमम इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0। बच्चों से यस और नो? यस सर। ये भी 0 पे मिनिमम, ये भी 0 पे मिनिमम। बच्चों तो इस पूरे एक्सप्रेशन का मिनिमम आ गया कि नहीं आ गया? से यस और नो? जो मैंने यस सर आ गया। इसका मिनिमम आ गया। अब इसमें 7 ऐड कर दो तो आंसर कितना आ गया बच्चों? 9 to infinity। 9 to infinity। और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट किस पॉइंट पे कर रहा है वो भी ध्यान रखो, x इक्वल टू 0। अच्छा गाइस, इसमें तुम लोगों ने क्या किया होगा 6th में?
सर एक x स्क्वायर को अलग कर दिया। Yes. ये है। हाँ सर Very और good. एक 1 को और क्वाड्रेटिक का हाँ सर, और 56 में से एक 1 को अलग कर। Yes. यस That's it. बच्चों इसका मिनिमम वैल्यू सर 2 2. एट एक्स इक्वल टू 1 1 1। देखो यहीं से पकड़ में आता है इसका मिनिमम वैल्यू बच्चों x माइनस 1 होल स्क्वायर बन रहा है ना। 0. यस सर, मिनिमम 0 हो जाएगा इक्वल 1 टू 0 एट x इक्वल टू At x equal to 1. 1। ये भी x इक्वल टू 1 पे, ये भी x इक्वल टू 1 पे। 57. बच्चों रेंज क्या आ गया इसका? 7 2 to ये 7 to 0 ये और 55 ये। यस 57 टू infinity and 57 exist at equal x to equal 1. to बच्चों x is equals to 1 1। अच्छा पता है क्या करता है वो जो इंटीजर टाइप प्रॉब्लम्स बनाता है ना, इसमें बोलेगा रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज a to infinity, range of this function is a to infinity and its minimum value exists at x equal to b। ओके मतलब a exists at x equal to b। अब तुम समझ के a plus b a minus b कुछ भी निकलवा लेगा तुमसे मॉड में। यस सर ठीक है। यस सर, Yes, तो sir. मतलब तुम्हारा ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम तो तैयार हो जाता है यहाँ से। बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स तैयार होते हैं। ये जो प्रॉब्लम तुम्हें टेस्ट पेपर होगा तब पता लगेगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से मैंने बता ही दिया है। Yes, sir. यस सर। बताओ रेंज कितना होगा? सर -2 से 16 अचीव नहीं होगा। मिनिमम अरे गधेड़ा कुछ भी मत बोल। अचीव क्यों नहीं होगा? 14 आएगा ना। नहीं नहीं 16 आएगा, 16 अचीव नहीं होगा। रुकना क्यों अचीव क्यों नहीं होगा? सर x0 पे होता है अचीव। हाँ कुछ भी बोल फिर रहा है। वही -2 to मिनिमम 16 एट x इक्वल टू पाई और भी है 3 पाई पे भी होगा राइट, लेकिन x Yes, इक्वल टू sir. पाई पे तो होता है ना। हाँ हाँ सर सर मिनिमम Yes. एट x इक्वल टू पाई कितना आ रहा है बताओ? -1 -3 Minus -5 5 +7 plus 7. प्लस इक्वल टू -2। यस सर मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0। अब कोई मुझसे लड़ पड़ेगा नहीं सर 0 नहीं 2 पाई पे भी होता है, तो ठीक है 2 पाई पे सब मैक्सिमम होता है ना, वो लिख दो कोई इशू नहीं। मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0 बच्चों कितना हो गया? 1 + 3 + 5 + 7 कितना हो गया? 16 16। रेंज ऑफ द फंक्शन बच्चों कितना हो गया? Close -2 to -2 close to 16. ऐसा मैं क्यों लिख पाया पता है? -2 to 16 सिर्फ मैं इसलिए लिख पाया क्योंकि ये बच्चों ये फंक्शन कंटिन्यूअस था। ये बिल्कुल वैसी ही बात हो गई कि किसी ने बोला कि सर AMGM में इक्वलिटी होल्ड करने वाला हम लोग चेक ही नहीं करते थे। बच्चों ये जो लिख रहे हैं ना हम लोग, दिस इज डेंजर पार्ट। दिस एरिया इज एक्चुअली अ डेंजर एरिया इन द सेंस ऑफ एग्जामिनेशंस। व्हाई आई एम सेइंग दिस? बच्चों ये जो हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लिख करके क्लोज ब्रैकेट लगा देते हैं ना, ये तभी ट्रू है जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो। मुझे याद है एक ग्राफ बनाया था मैं, ऐसा वाला ग्राफ याद है? अब बोलो इसका मिनिमम और एक ग्राफ और बना दो। ये लो इसका मिनिमम और इसका मिनिमम दोनों को ऐड कर दिया तो मिनिमम आ गया, और मैक्सिमम को ऐड कर दिया तो मैक्सिमम आ गया। बच्चों बीच का रेंज तो छूट गया ना। हाँ सर Yes, sir. ऐसा कर नहीं सकते ना, ऐसा करना अलाउड नहीं है ना, हमेशा अलाउड नहीं है ना। तो बच्चों ये तो चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जिसमें रेंज निकाल रहे हैं और हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन ले रहे हैं। इस वजह से हम लोगों ने मिनिमम और मैक्सिमम लिख के क्लोज ब्रैकेट लगा दिया है। अब मुझे बताओ यहाँ पे cosx का ग्राफ तुम लोगों ने देखा है, कभी डिसकंटिन्यूअस होता है? नहीं होता सर नहीं होता। बच्चों यहाँ पे अगर 10x होता ना अभी cosx की जगह में, तब गड़बड़ हो जाती थी, पता है ना तुम लोग को। मैक्सिमम और मिनिमम निकाल नहीं सकते थे हम लोग। Yes, sir. देखो एक बात हमेशा ध्यान रखो, मिनिमम और मैक्सिमम दो जिन वैल्यूज पे निकल रहे हैं वो दोनों के बीच में फंक्शन को कंटिन्यूअस रहना चाहिए। ये सारे फंक्शन को, इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी सबको। और बच्चों यहाँ ये सारे फंक्शन कंटिन्यूअस है। समझ में आ रही है कहानी? यस सर ये मिट गया था एक्चुअली। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 7 तो हो गया ना। किसी बच्चों को 7th में डाउट है क्या? किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है क्या? विल गो फॉर द नेक्स्ट कंटेंट एंड आफ्टर। जो साइन इनवर्स x का रेंज क्या है? साइन इनवर्स x का -π/2 to π/2 π/2 close. अच्छा, और cos इनवर्स x का रेंज क्या है? 0 to pi close. और इन दोनों को ऐड कर दे तो बच्चों साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। सर π/2 है। ये तो आएगा
सर आपने बताया था ये ऐड करके 5/4 5/2 ही आएगा। देखो ऐड करने पे लगा हुआ है अभी। तो मतलब 0 कॉमन to बांट लेंगे ना। अरे बाबा इधर ध्यान दो, तो डायरेक्टली 5/2 ही है। साइन इनवर्स एक्स का रेंज बच्चों, साइन इनवर्स एक्स का रेंज कितना -π/2 to π/2 बराबर ना। यस सर, यस यस सर cos इनवर्स एक्स का रेंज मैं 0 to π। 0 to π। बच्चों Yes, दोनों को yes. ऐड कर देंगे तो रेंज क्या आएगा, ऐड करोगे तो ऐड कर कैसे पाएंगे? इसका रेंज क्या आएगा पता है ना। सर π/2 ओनली। अरे साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स तो π/2 ही होता है ना बच्चों। π/2 ही आएगा। इसका आंसर तो x का कोई भी वैल्यू डालोगे तो π/2 आएगा ना बच्चों। यस अच्छा चलो नहीं आएगा। लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। x क्या बन गया sin थीटा से यस और नो। यस सर, बन गया। कैन आई राइट इट cos ऑफ π/2 माइनस थीटा। यस हाँ सर सही भी होगा। तो cos इनवर्स x क्या हो गया बच्चों, π/2 5/2 इन दोनों को यहाँ लिख दो बच्चों। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x को थीटा, cos इनवर्स x को π/2 माइनस थीटा, थीटा थीटा कट π/2। ओके ओके सर, यस यस बच्चों इसको π/2 ही बनना है, बस सिर्फ π/2 ही बनना है इसको। यस x की कोई भी वैल्यू डालो -1 to 1। समझ में आ रही है। इसका Yes, sir. मतलब क्या है ये समझो तुम तो, कि अपन लोग अभी तक जो रेंज ऐड कर रहे थे ना बच्चों, ऐड Yes, कर sir. रहे थे ना, ऐड किया ना, हाँ ये सर, एडिशन तभी ट्रू है जब सबका मिनिमम वैल्यू एक ही पॉइंट पे आ रहा हो और सबका मैक्सिमम वैल्यू एक ही पॉइंट पे। ऐसा हो रहा है क्या यहाँ पे बताओ। नहीं, साइन sir. इनवर्स नहीं, x sir. मिनिमम नहीं, π/2 sir. मिनिमम -π/2 बनता है, सही है सुनो। यस यस सर, सर। और वो x इक्वल टू -1 पे बनता है। अगर ग्राफ रट गया हो तो पता होगा सब लोगों को। हाँ सर। लेकिन मतलब x इक्वल टू -1 पे इसका तो मैक्सिमम वैल्यू आता है ना, इसका पाई। मैक्सिमम तो दोनों को ऐड नहीं कर सकते ना, हाँ बराबर है। सर, सब लोग को समझ में आ रहा है यस सर, बच्चों। यस सर। अच्छा अब एक चीज बताओ, इसी सीक्वेंस में बताओ, ये कुछ फालतू सा चल रहा है बच्चों, ये सीक्वेंशियल स्टडीज में नहीं आ रहा है। सीक्वेंशियल स्टडीज में एग्जांपल 7th आया है, ये कुछ एक्स्ट्रा चल रहा है, फालतू सा चल रहा है, लेकिन जरूरत पड़ेगी इसलिए सीख लो। अच्छा अगर इसका रेंज पूछेगा तब साइन इनवर्स बॉक्स एक्स का रेंज बताओ बच्चों। सर ये तो 1 आएगा, -1 आएगा। अच्छा अच्छा नहीं क्यों नहीं आएगा, नहीं नहीं नहीं। साइन इनवर्स बॉक्स एक्स का रेंज सर -π/2 -π/2 0 और π/2 सर -π/2 0 and π/2। यस सर। देखो उसने जो आंसर बोला ना उस पर ध्यान दो, सब अच्छे ध्यान दो। साइन इनवर्स के अंदर जो वैल्यूज आती हैं वो वैल्यूज -1 to 1 आ सकती हैं, ये तो मानते हो। यस यस सर। अब बच्चों ये है इंटीजर, तो साइन इनवर्स के अंदर इंटीजर कौन कौन आ सकते हैं बताओ। 1 0 और -1 -1 0 और 1 1 के बाद नहीं आ सकता एक इंटीजर और -1 से पहले नहीं आ सकता, मानते हो। यस यस यानी इसके आंसर्स बच्चों ध्यान देना, x की कितनी भी वैल्यूज डाल लो इसके 3 ही आंसर्स पॉसिबल है, सही है और नो बच्चों। यस सर। यस सर कौन कौन से 3 आंसर्स पॉसिबल है बच्चों। -1 0 π/2 0 and π/2 -π/2 0 0 और और π/2। बच्चों इफ यू अंडरस्टैंड हिंदी प्रॉपर्ली आई मस्ट से ये बच्चों ये ज्ञान वृद्धि के लिए चल रहा है सब, ये सीक्वेंशियल नहीं चल रहा है, समझ रहे हो? हाँ सर, समझ गए सर। ये अपनी सीक्वेंस में नहीं आ रहा है, ये तुम्हारा ब्रेन ओपन करने के लिए चल रहा है। अभी ओपन होएगा थोड़ी और रुको अभी एक बार। अच्छा इसका रेंज बताओ y इक्वल टू cos इनवर्स बॉक्स x का। सही भी सही। सर 0 π/2 and अच्छा π cos इनवर्स का आंसर π/2 -π/2 and कुछ π। भी बोल दो यार, नहीं जो सर, नहीं बना रहा बोल दो, नहीं सर, नहीं गलती है। तो होगा। हाँ बच्चों cos इनवर्स 0 π/2 π। 0 π/2 π। 0 π/2 π। ये देख इसका आंसर एकदम फाइंड, एक तो ये बहुत फास्ट बोलती है और एक जो ना बहुत शार्प बोलती है, तो इसका आवाज सब में अलग से ही पकड़ में आता है। 0 π/2 एंड π, ठीक है ना बच्चों, 3 ही वैल्यू आएंगे ना, तीनों पे लिख देंगे ना आंसर। अरे बाबा बॉक्स एक्स का वैल्यू 0 बताओ, cos इनवर्स 0 कितना हुआ, ये ग्राफ। बच्चों सब कुछ ठीक है ना, टिंग से एक आवाज है इधर में, किसकी क्या यस की सर। है? हाँ सर। हाँ कुछ तो है। हाँ किसी ने मस्ती मारी है, ये मत कर लो, हाँ फिर परमानेंट बार हो जाएगा। नहीं नहीं सर, कुछ एरर था तो आपके इसमें था बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। चलो ठीक है। ये बच्चों ये cos इनवर्स
cos इनवर्स -1 कितना आएगा, पाई हो गया ना, फाइव cos इनवर्स 0 π/2 और cos इनवर्स 1 0। तो रेंज में क्या आ गया बच्चों यहाँ पे 0 π/2 π/2 एंड पाई। बोलो बच्चों सही है। यस सर। सर। अच्छा बच्चों याद है तुम लोग को डोमेन निकालते टाइम हम लोग क्या करते थे, दोनों का कॉमन सेट लेते थे, बराबर ना। हाँ सर। सर। डोमेन ऑफ f इनटू डोमेन ऑफ g, मतलब तो फिर f इंटरसेक्शन g लेते थे, याद आ रहा है। यस सर। बच्चों अगर ये क्वेश्चन हो यहाँ पे y इक्वल टू साइन, बी केयरफुल है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, साइन इनवर्स बॉक्स x प्लस कॉस इनवर्स बॉक्स x। बच्चों रेंज क्या आएगा इसका, सर ओनली π/2 π/2 ना। फिर π/2 ही आएगा बच्चों। सर बिकॉज समझ में आ फर्क गया? नहीं पड़ता मैच नहीं कुछ कर भी रहा। हो अंदर, π/2 ही होना है। तो ओके से मैच ही नहीं करता। हाँ और कोई वैल्यू मैच ही नहीं करेगा। बच्चों एक बात समझ लो, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का अगर ये दोनों x सेम है तो इसका रेंज जो है ना उसको सिर्फ π/2 ही आना है। x -1 और 1 के बीच में किधर भी होएगा तो इसका आंसर π/2 ही आना है। हम लोगों ने प्रूव कर दिया है ये। यस For सर। every value of x, the answer is π/2, provided that x is between -1 and 1. बच्चों have you understood this? यस सर। पक्का? हाँ अब सर। फंसने वाला काम स्टार्ट होने वाला है बच्चों, ठीक है। ठीक है सर। चलो तो फिर ये तो इसका रेंज निकाल के बताओ। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 से अलग हटके बच्चों ये क्वेश्चन लिख रहा हूं एक्स्ट्रा। y इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू कॉस इनवर्स x। 5 मिनट का टाइम है बच्चों, देखते हैं किसी को होता है क्या। सॉरी सर इसका रेंज चाहिए ना। हाँ बेटा रेंज चाहिए, इसका डोमेन तो पता ही है, -1 to 1 आएगा। मुझे कॉपी हो गया क्या? इसको इस क्वेश्चन को तभी स्टार्ट करो जब ये कॉपी कर लो, पेंडिंग मत डालो, हमेशा डिसिप्लिन रहो। पहले नोट्स पूरा करो, ये एक्स्ट्रा है, ये क्वेश्चन बाद में करो, कोई आफत नहीं है अपने को। सर एक बहुत अजीब वैल्यू आ रही है। हाँ क्या अजीब वैल्यू है वो बाय द वे? पर वो कैलकुलेट कर लेंगे। कर ले, आंसर अजीब आएगा इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सिद्धार्थ को हो गया है, ओके। डे 1 से बोल रहा हूँ, करते रहो सुनते रहो। डे 1 से बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस भले कम हो लेकिन जो बोर्ड पे आ चुका ना वो इधर इधर साइन 2 थीटा के फॉर्मूले की तरह बिल्कुल दिमाग में रहना चाहिए हर वक्त में। कोई दोस्त ऐसे पकड़ के जगा देना, बोले यार वो क्या है नोट्स में जो लिखा था, तो याद रहना चाहिए। ये पापा या मम्मी से कोई में से कोई अगर रजिस्टर ओपन करके पूछ रहा ना, बता पेज नंबर ये पे ये लिखा हुआ इसका मीनिंग क्या है, तो वो दिमाग में रहना चाहिए कि मुझे पता है नोट्स क्या है। नोट्स परफेक्ट होंगे ना जिस बच्चे को, उसको आईआईटी जाने में दिक्कत नहीं आएगी। प्रैक्टिस हो सकता है डिले हो जाए कभी कभी, जैसे आईबीटी किसी ने बोला था, हाफ हार्टेड कुछ भी मत करो। आईबीटी हमेशा लगेगा ये सिखाया नहीं होगा सर ने कभी। नहीं नहीं नहीं, सर ने एक्स्ट्रा सिर्फ क्वेश्चन बोला था ग्राफिकल नहीं कि है। वो कभी ना कभी लगे, बाद में पढ़ लोगे।
अच्छा अच्छा, हाँ बेटा उसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं तो वो सिखाएंगे ना, तब देखना, कंटिन्यूटी चैप्टर में आएगा तब सिखाएंगे, ठीक है। ग्राफ से होगा कि नहीं कह नहीं सकते अभी। सोम तेरा आंसर क्या आ रहा है बेटा इसमें? सर माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 से लेके पाई स्क्वायर बाय आई स्क्वायर बाई सेकंड वाली वैल्यू क्या आ रही है सोम? सर माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 से लेके पाई स्क्वायर बाय 16 क्लोज। एक्सीलेंट। यस वही आया। तृप्ति तेरा भी ये आएगा? यस गुड। सिद्धार्थ? यस सर वही आया। चलो देखो तीनों बच्चों ने किया, तीनों का करेक्ट आंसर। अक्षत आई गॉट द मेथड, वेरी गुड। आंसर निकाल, आंसर निकाल। Come on guys, go a little faster. We have 5 minutes left, 5 to 7 minutes. बच्चों मैं सिखा देता हूँ, 3 बच्चों को हो गया है, सिखा देता हूँ थोड़ा, इसमें सिखाने जैसा कुछ है, मतलब ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा है जो सिखाना चाहिए बच्चों। हम लोगों ने रेंज में कौन कौन से कंटेंट्स किए हैं रिपीट करते हैं। रेंज ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस नंबर 1, नंबर 2 रेंज ऑफ कंपोजिट range of composite functions, number 3 इनवर्स ट्रिगर फंक्शन, no range using AMGM. geometric AMGM, yes. और जो AMGM में 7 क्वेश्चन किए, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स थे उसमें, ध्यान दे दो एक चीज। और जो ये जो 4th कंटेंट आ रहा है, रेंज बाय converting the function into single function। बच्चों इसका मीनिंग समझ लो। y is equal to 4 raised to power x plus 2 raised to power x plus 1, ऐसा कुछ इसका रेंज निकालना है। तो बच्चों 2 raised to power x को t डाल दो पहले, बताओ ये सब t की टर्म्स में चेंज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बच्चों? Yes. सर टी स्क्वायर फिर रेंज निकालो, इसका मतलब सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करना है। बच्चों ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो, सब लोगों को इधर में थोड़ा स्टे करना है। जो दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू, पकड़ में आया? ये मैंने पढ़ाया है अभी, यस सर, Yes, sir. अभी वही किया। यस सिखाया था ना, था एक्स्ट्रा लेकिन सिखाया है मैंने। यस सर। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया बच्चों। अब देखो, अब जो सीखने वाला पॉइंट है वो पूरी मैथ्स वाला पॉइंट है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैलकुलस और एनीथिंग एल्स, पूरी मैथ्स में इस चीज को हम लोग को ध्यान रखना है बच्चों। जब भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना, साइन इनवर्स एक्स को टी लिखा, तो हमेशा मतलब ये एक ऐसी स्टेप है जिसमें जब गलती करते हैं तो आगे वाली सारी कहानी बदल जाती है। तो हम लोगों ने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी किया होगा, उसको याद रखने की जरूरत है। साइन इनवर्स एक्स को टी डालने के बाद बच्चों टी पे जो कंडीशन होती है वो तुरंत लिखो। यस सर। Yes sir, minus pi by 2 से pi by 2. कंस्टेंट। ये तुरंत लिख देना चाहिए बच्चों। इसमें ये रेस्ट्रिक्शन अगर तुम नहीं लिखोगे तो बहुत बार तुम्हारा आंसर रॉन्ग आ रहा होगा। आई एम नॉट टॉकिंग टुडे, आई एम टॉकिंग अबाउट 10-15 लेक्चर्स लेटर, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना। देखो स्टार्टिंग के लेक्चर्स में ऐसा कभी नहीं होता है कि तुम लोग से गलतियां बहुत ज्यादा हो रही होगी, लेकिन मैं इंश्योर कर रहा हूं तुम लोग को कि जब बुकलेट पूरी कर लेंगे अपन और फिर तब फंक्शंस के क्वेश्चन ले रहे होंगे ना, तब बार बार तुमसे मिस्टेक हो रही होंगी ऐसे पॉइंट्स पे जिनको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि देखो यहाँ मिस्टेक होता है। हमेशा टी को सब्स्टिट्यूट जरूर करो बच्चों, बराबर। बताओ भाई क्या बन गया? A into pi by 2 minus. बराबर। Yes, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं, हालांकि उससे कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब सब लोग ध्यान दो। अच्छा ये तो क्वाड्रेटिक बन गया ना। यस सर। माइनस टी स्क्वायर पाई बाई 2 इंटू टी प्लस 7। अच्छा इसका रेंज पता है? यस सर। हाँ सर पता कर ये होता है ना, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस डी बाई 4a, यस सर, पाई स्क्वायर बाय 6, राइट? हाँ सर। फॉर दिस क्वेश्चन
for the question above wrong? Yes, sir. T is restricted. हाँ सर, restricted domain. Yes. बच्चों हमेशा ध्यान रखो, किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज कभी भी ये वाला सिर्फ टी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तभी लिखो, अदरवाइज मत लिखो। मैं तो बोलता हूँ तब भी मत लिखो, हमेशा चेक करके देखो। और बच्चों चेक करने का तरीका तुम्हारा अपना हो सकता है। एक बार जो मैं बता रहा हूँ इधर वो तरीका अडॉप्ट करो, हर क्वेश्चन में वही तरीका अडॉप्ट करो, रॉन्ग होने के चांसेस 0 चले गए। बच्चों ध्यान दो। हाँ सर, जीकेएम सर ने हमें ऐसे गोल्डन क्वेश्चन करके मेथड बताया। अच्छा ठीक है, चलो इधर भी पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है। ध्यान दो बच्चों, क्या करो बच्चों, इन क्वेश्चंस में जब टी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आए तो हमेशा कांस्टेंट टर्म को छोड़ के बाकी बचा हुआ ग्राफ बना लो। बताओ बच्चों ये डाउनवर्ड पैराबोला है कि नहीं है, से यस और नो? अच्छा बच्चों डाउनवर्ड पैराबोला में ये दोनों पॉइंट्स क्या है बताओ? ये एक्सिस टी एक्सिस है, एक्सिस टी है बच्चों। ये पॉइंट्स क्या है? 0 और π/2 है ना? यस सर। हाँ सर। बच्चों हम लोगों को ग्राफ जो बनाना है टी एक्सिस पर, वो ग्राफ किधर से किधर बनाना है बताओ? -π/2 to -π/2 टू π/2, ये वाला ग्राफ चाहिए बस बच्चों, ये वाला ग्राफ चाहिए। ये बच्चों जब ये पैराबोला है तो 0 और π/4 के बीच में ये π/4 आ गया ना बच्चों, 0 और π/2 के बीच में। यस सर। यस सर। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा बच्चों बताओ? मैं इस फंक्शन को g ऑफ टी ले लेता हूँ बच्चों, ये फंक्शन जो लिखा है ना बॉक्स में, इसको g ऑफ टी ले लेता हूँ बच्चों। इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? g ऑफ -π/2 आएगा, से यस और नो? यस सर। यस सर। और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा बच्चों? g ऑफ π/2 आएगा ना? नहीं सर, π/4। π/4। हाँ। और बच्चों एंड में 7 ऐड कर। यस। देखो बच्चों आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस में, आई रिपीट, आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस में जब तुम रेंज निकालोगे, अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन रहा है तो उसका कांस्टेंट टर्म छोड़ करके ग्राफ बनाओ, वो ग्राफ को रेस्ट्रिक्टेड एरिया में, बस बच्चों इसके बाद वाला ग्राफ छोड़ दो बस, रेस्ट्रिक्टेड, आई रिपीट, इस ग्राफ को रेस्ट्रिक्टेड एरिया में बनाओ, बाकी सारा ग्राफ इरेज कर दो। और बच्चों फिर देखो मिनिमम से मैक्सिमम कहां जा रहा है, कभी रॉन्ग होने का चांस बचा ही नहीं, हमेशा आंसर करेक्ट ही आएगा, राइट। अच्छा इसको कैलकुलेट कर लोगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा तुम्हारा 7 - π² 2 to 7 + π² 16। बोलो बच्चों समझ में आया नहीं आया? यस सर। से यस और नो? जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ सकता है कुछ कि सर इसको ऐसे वैसे क्या किया। सर g ऑफ -π/2 समझा नहीं। हाँ सर, कन्वर्ट कैसे किया आपने सर? जी ऑफ -π/2 से वो। अच्छा एक बात बता, तुझे ये समझ में आया ये वाला स्टेप? हाँ सर, वहाँ का सब वो ठीक है। अब टी ले लिया तो ये आया तेरे पास। यस सर। यस सर, ये भी ये क्या है, डाउनवर्ड पैराबोला है कि नहीं? हाँ सर, ग्राफ बनाया वो भी समझ। वो भी समझा। सब। अब ये ग्राफ किधर से किधर बनाना है? -π/2 से π/2 बनाना है। यस सर। यस। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा इस एक्सप्रेशन में? जब -π/2 रखने से मिनिमम वैल्यू आएगा। यस सर। और मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा बताओ? π/4 रखने से आएगा। π/4 हाँ यस। सर। π/4 यहाँ पे डाल दे, यस सर समझ। -π/2 यहाँ डाल, देख -π/2 यहाँ डाल, कितना आएगा? ये बन गया पाई, यस सर। ये बन गया -π/2 -π² और 7 ऐड कर दिया, सही है? हाँ सर। सर पर और आपने ये ग्राफ कैसे जज किया? अच्छा ग्राफ तो एक बार बताए, ये ग्राफ बनाते कि नहीं बनाते हैं बताओ? ax² + bx का ग्राफ, इसको क्या करेंगे? x × ax + b ऐसे ही बनाएंगे ना बेटा? हाँ। अब बता, ये a अगर नेगेटिव है, तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। हाँ डाउनवर्ड है वो पता है। और a अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड बनेगा, हाँ, बराबर? हाँ। इसके इंटरसेक्शन पॉइंट विद x एक्सिस, x = कितना आएगा? 0 और -b/, बराबर ना? हाँ। इसके इंटरसेक्शन पॉइंट 0 और π/2,
अच्छा हाँ सर, गॉट इट। डाउनलोड करा होगा आपने। गॉट इट? यस सर, थैंक यू। और कोई डाउट इसमें बच्चों? सर वो देखो 7 को नहीं क्वेश्चन कंसीडर बढ़ेंगे करते, आगे, क्वेश्चन आएंगे इसमें अच्छे वाले। हाँ बोलो बोलो। वो अर्नव, क्वाड्रेटिक में 7 को नहीं कंसीडर करते। किया ना बेटा, 7 को कंसीडर यहाँ नहीं किया, यहाँ नहीं किया, हाँ लेकिन रेंज में तो कांस्टेंट ही ऐड करना है ना, एंड में हाँ ये 7 ऐड कर दिया देख एंड में। हाँ 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 हाँ, तो ठीक है। ठीक है ना? हाँ सर हाँ। और कोई डाउट इसमें किसी को? बच्चों एक क्वेश्चन तो करना बनता है ना इस पे, वरना तो मजा ही नहीं रहेगा। यस मुझे एक क्वेश्चन तुम्हारा किया हुआ है पहले, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारी बुकलेट में थे, सिर्फ वेरीफाई करना है कि ये क्वेश्चन तुम इधर में कितना फास्ट कर सकते हो विद द मेथड व्हाट वी हैव डन। क्वेश्चन नंबर, इसको 4th का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आई एम राइटिंग हियर। क्वेश्चन है y इक्वल टू 4 रेज टू पावर x माइनस 3 टाइम्स 2 रेज टू पावर x माइनस 7। रेंज निकालना है बच्चों। बच्चों जो बोला है वो करोगे तो बहुत फास्ट जाओगे, वरना फिर स्लो हो जाओगे। मैंने बोला क्वाड्रेटिक में कांस्टेंट टर्म अवॉइड करो, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। कोई कुछ पूछ रहा था, मैंने इंटरप्ट किया। सर परफेक्ट स्क्वायर बना के भी कर सकते हैं। मत करो ना यार, क्यों फंसना चाह रहे हो यार? वो कहते हैं क्यों अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो? अभी कर लोगे, बाद में फंसा दूंगा। जब जो मेथड बता बच्चों, मैं एक जनरल मेथड की बात कर रहा हूँ। सी ट्रिवियल मेथड्स, तुक्का, ये सब बच्चों एग्जाम में काम नहीं आता है, राइट? इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के जब तुम करोगे तो एक्स पे जो रिस्ट्रिक्शन आएगी उस पर बहुत जगह फेल कर दूंगा बाद में। वो रिस्ट्रिक्शन निकालना डिफिकल्ट होता है। हाँ सर। सिद्धार्थ को हुआ है। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे।